नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ चीनी की। आमतौर पर चीनी लोग बहुत सरल तरीके से खाते हैं और चीनी को एक रोज़मर्रा की चीज़ का हिस्सा बनाया हुआ है, डाइट का हिस्सा बनाया हुआ है। परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों को चीनी नुकसान कर सकती है और इसके कुछ लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को हम कैसे पहचान सकते हैं, आज मैं इस पे बात करने वाला हूँ। तो चीनी जो है, कई लोगों में क्या होता है, शुगर की बीमारी होती है, आपको सबको मालूम है। परंतु ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनमें चीनी अलग अलग प्रकार के लक्षण देती है और उनको पता नहीं होता कि उनको ये लक्षण चीनी के अधिक सेवन की वजह से आ रहे हैं। पहली चीज़ होती है लगातार थकावट होना। अगर किसी व्यक्ति को लगातार थकावट हो रही है तो हम ये देखते हैं कि उनका शुगर लेवल जो होता है, भले ही 130-140 के पार नहीं जा रहा, लेकिन ये लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। ऐसे लोगों में आमतौर पे B12 की कमी भी देखी गई है, तो वो शुगर को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को भी जो है चीनी की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये देखा गया है कि जो लोग में चीनी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं चलता, वो बहुत थकावट महसूस करते हैं, वो ज़रा में थक जाते हैं, उन्हें लगता है हम आराम कर लें। आराम करने के बाद भी उनको लगता है कि हमें प्रॉपर जो है एनर्जी नहीं आ रही है, हमारा एनर्जी लेवल जो है डाउन है, हम सुस्त महसूस करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई ब्रेन फॉगिंग। कई लोग जो होते हैं, बार बार जब वो चीनी का सेवन करते हैं, जैसे कि बार बार चाय पीना, कॉफ़ी पीना जिसमें चीनी डली हुई हो, तो जब आप अधिक बार ऐसा सेवन कर लेते हैं, आपको लगता है कि एकदम से हम कंफ्यूज हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है या हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग भी जो होता है चीनी के अधिक सेवन से आ सकता है, और अगर आप कुछ दिनों के लिए चीनी बंद कर देंगे तो ब्रेन फॉग जो है वो ठीक हो जाएगा। एक्सेस चीनी भी क्या होती है, कई बार ब्रेन सेल्स को ना डैमेज करने लगती है, तो इसकी वजह से भी ब्रेन फॉग हो जाता है। तो आप चीनी का सेवन छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, परंतु 2-3 हफ्ते में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपका ब्रेन फॉग दूर हो जाएगा। इसके बाद जो अधिक मोटापा होता है, यानी कि ओवरवेट, तो ओवरवेट लोगों को भी अगर बार बार वो लोग चीनी का सेवन कर रहे हैं, तो चीनी जब वो बंद कर देते हैं, शुगर का सेवन बंद कर देते हैं, तो ऐसा देखने में आया है कि उनका वेट ऑटोमेटिकली करेक्ट होने लगता है, कंट्रोल होने लगता है। इसके बाद ऐसे लोग जिन्हों में चिड़चिड़ाहट आती है, जिनका मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि अगर वो बार बार चॉकलेट खाते हैं, कैडबरी खाते हैं, तो उनमें मूड स्विंग्स काफ़ी हो सकते हैं। तो मूड स्विंग्स को रोकने का भी चीनी बंद करना एक अच्छा उपाय है। इसके बाद स्किन प्रॉब्लम्स, जिन लोगों को मुहासे होते हैं, जिन लोगों को रैशेज होते हैं, या जिनकी स्किन अचानक से काली पड़ने लगती है, वो बाहर गए धूप में और उनको लगता है कि सडनली स्किन बहुत काली पड़ रही है, तो ये भी चीनी के अत्यधिक सेवन से हो सकता है। और अगर आप चीनी को बैलेंस कर देंगे और जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको लाइफ से हटा देंगे, शुगर ये कई बार जो है आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इसके फॉर्म्स में भी हो सकती है, तो इसको आप हटा देंगे तो ये स्किन प्रॉब्लम जो है ये ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों को यूरिन सिम्टम्स होने लगते हैं, बार बार यूरिन आना, नींद में यूरिन आना, नींद डिस्टर्ब हो जाना। तो अब अगर आप शाम के टाइम पे शुगर और वाटर, इसका दोनों का एक्सेसिव जो इंटेक है, एक्सेसिव सेवन अगर आप बंद कर देंगे, तो ये वाली जो नींद में उठने वाली प्रॉब्लम है, बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होने वाली जो समस्या है, ये भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है जो हम सबको होती है, बहुत परेशान करती है, बच्चों में भी आजकल बहुत कॉमन है, जो होती है डेंटल प्रॉब्लम्स, यानी दांत की केरीज होना। अगर आप बार बार शुगर का सेवन करते हैं, या आप चॉकलेट्स, कैंडीज, इस तरह की चीज़ें, आइसक्रीम्स, इसको खा के और भूल जाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो आपके दांतों में जो है एसिडिटी हो जाती है। जब ये शुगर डाइजेस्ट होती है, उससे आपको केरीज हो सकते हैं। तो बार बार शुगर सेवन से केरीज की समस्या भी हो सकती है, और ऐसे लोग जिनको केरीज हो रखी है, तो उनको मैं एडवाइस करूँगा कि वो शुगर का जो सेवन है कुछ दिनों के लिए छोड़ दें और कुछ सैलड्स वगैरह अपनी डाइट में अपनाएं, तो आप केरीज से बचाव अपना कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके काफ़ी उपयोग में आएगी। थैंक यू।